हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज की जो वीडियो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर नॉट सिक्स का पार्ट सेकंड है। तो जो आज की वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपने कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो इन्वॉल्व करने। इसमें हमारे पास आज ओबीजी और कम्युनिटी का सेक्शन में डिस्कस करूंगी। तो वीडियो को एंड तक देखें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए थे उनमें एक टॉपिक और रह गया था, वो था हमारे पास हॉस्पिटल फायर सेफ्टी। जो हमारे पास लिस्ट आती है उसके मतलब आपको रेस करके उसका जो है निमोनिक्स देखने को मिलेगा, वो आपने देख लेना है। बिकॉज उसमें से बीच में से एक स्टेप डाल देते हैं, तो मतलब आपको पता होना चाहिए। और फिर उसमें इन्वॉल्व होता है जो आईसीडी है। आईसीडी का भी मैंने आपको बताया था। उसमें वो पूछते हैं कि आपको वाटर कॉलम देखने को मिलता है, तो मतलब वो क्या शो कर रहा है कि आपकी ट्यूब वर्किंग है कि नहीं वर्किंग है, किस मतलब चेस्ट के किस एरिया में जो है आईसीडी डलती है, वो आपको देखने को मिलेंगे। और वो हम क्यों डालते हैं, रीजन क्या है उसका डालने का, उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम ओबीजी सेक्शन पे। तो उसमें आपको पता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ओबीजी में लेबर रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उसके स्टेजेस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, प्लस मेन अब आपको पता है थोड़ा स्किल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें आपसे इंटरवेंशन वो पूछ लेंगे कि क्या इंटरवेंशन रहेगी ड्यूरिंग फेजेस ऑफ लेबर, तो आपको वो पता होना चाहिए। और जितने भी हमारे लेबर के स्टेप्स आते हैं वो आपको पता होना चाहिए प्रॉपर। और हाँ, जो हमारा मैनेजमेंट स्टेप आता है उसमें जो मेनली वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन को तो आप स्टार लगा लो, क्योंकि कॉन्ट्रासेप्शन बहुत जरूरी है। कॉन्ट्रासेप्शन से हमेशा आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कभी वो प्रॉपर्टी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि किस जनरेशन की है, कितने टाइम तक ये मतलब इंसर्ट रह सकती है वुमन के अंदर, और कितने टाइम में हमें चेंज करनी पड़ती है। और हाँ, एक क्वेश्चन और भी आता है कि बिफोर और ड्यूरिंग पीरियड रिलेटेड कि अगर फीमेल को पीरियड्स आए हुए हैं तो हम क्या लगा सकते हैं, और आफ्टर डिलीवरी कब हम कॉन्ट्रासेप्शन कितने दिनों तक लगा सकते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर पढ़े। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन भी वो पूछते हैं, वो भी आपने जरूर करके जाना है। प्लस पीपीएच इज वेरी इंपॉर्टेंट। पीपीएच बहुत जरूरी है, ये भी आपने जरूर पढ़ना है। ठीक है, प्लस ब्रेस्ट फीडिंग से आपको क्वेश्चन आएंगे कि जिसे होता है ना कि आई थिंक क्वेश्चन था इसमें था कि पता नहीं किस एग्जाम में था कि ब्रेस्ट फीड में जो है वो कौन सा विटामिन नहीं होता है। ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। और निप्पल जो अटैचमेंट होती है, ठीक है, कैसे आपको पता लगेगा कि बेबी ने प्रॉपर जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग हो रही है। ठीक है, जैसे आपको पता है बेबी का जो लोअर लिप है वो आउटवर्ड होगा, चीक्स आपको थोड़े स्वेलो दिखेंगे, मीन्स तुम बेबी स्वेलो कर रहा है मिल्क। वैसे क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेंगे। प्लस वीनिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम कंप्लीमेंट्री फीडिंग भी बोलते हैं, ये भी आपने करना है। और फीमेल्स में मोस्ट इंपॉर्टेंटली ब्रेस्ट कैंसर एंड सर्वाइकल कैंसर, ये दोनों आपने ओबीजी में पढ़ के ही जाने हैं, बिकॉज इससे क्वेश्चन आते हैं। बिकॉज आपको पता ही है सर्वाइकल कैंसर रिलेटेड वो आपसे वैक्सीन का नेम पूछ लेंगे, किस वजह से होता है वो पूछ लेंगे। जो हमारा कैंसर का इसमें शायद वैक्सीन लगती है जिस रिलेटेड उसको रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत आता है। ठीक है, वो पढ़ना है। और प्लस बायोप्सी रिलेटेड, ठीक है, बायोप्सी रिलेटेड क्वेश्चन भी। ठीक है, प्लस पेल्विक के कौन से टाइप आपको पता है, जैसे गायनेकोलॉजी पेल्विस है वो मोस्ट सूटेबल टाइप का पेल्विस है, वो पूछ लेते हैं। कभी मेल टाइप का पेल्विस कौन सा है, वो क्वेश्चन आ जाते हैं। फिटस कल में सूचर रिलेटेड क्वेश्चन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आती है इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग, वो है ऑक्सीटोसिन। यस गाइज, ऑक्सीटोसिन बहुत जरूरी है, बिकॉज आपको पता है अब हमारे ओबीजी में ऑक्सीटोसिन तो बहुत मेजर ड्रग रोल प्ले करती है। इसका आपको पता होना चाहिए, इसके यूनिट की एक जो है वो एमएल में कितने यूनिट होते हैं, प्लस साथ में MgSO4 का जो एक्शन है वो आपको पता होना चाहिए। टॉक्सिसिटी कब इंडिकेट कर रहा है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी आपका कॉर्ड प्रोलैप्स, ठीक है, प्लेसेंटल रिलेटेड जितना भी टॉपिक बनता है, प्लेसेंटल अबनॉर्मेलिटीज जो बनती हैं, ठीक है, प्लस वो अबॉर्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। प्लस एपिस्टोमी सीजर देख के जाना कि एपिस्टोमी सीजर कौन सी होती है, और कौन सी एपिसोड में हम एपिजियोटोमी हम जो है वो देते हैं, वो पता होना चाहिए आपको। और आपको पता है नॉर्सेट 4 और 5 में एनएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था, वो भी आपने पढ़ के जाना है। ठीक है, प्लस वेजिनाइटिस
वेजिनाइटिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वो मत छोड़ के जाना कभी भी, ठीक है। एंड एमनियोटिक फ्लूइड, उसकी नॉर्मल वैल्यूज, जो कलर आते हैं कि ग्रीनिश एमनियोटिक फ्लूइड आपको कब देखने को मिलेगा, और मतलब जो ऑरेंज कलर, ऑरेंज भी नहीं, उसको क्या बोलते हैं, सैफ्रॉन कलर जो होता है, ठीक है, वो कब देखने को मिलेगा, गोल्डन कलर कब देखने को मिलेगा वो, और नॉर्मल कितने उस पे नॉर्मल होता है, 36 वीक्स में कितना होता है, ठीक है, वो वैसे क्वेश्चंस आपने पढ़ने हैं, ठीक है। मतलब ये टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ, ये तो आपने छोड़ने ही नहीं है ओबीजी में, तो ओबीजी आपका बहुत मेजर सब्जेक्ट है, ये टॉपिक्स तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब आते हैं हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पे। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के जो टॉपिक्स हैं उसमें आता है इम्यूनाइजेशन, वेरी फ्रिक्वेंट क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको इम्यूनाइजेशन से देखने को मिल जाएंगे, बिकॉज आपको पता है इम्यूनाइजेशन से क्वेश्चन हर बारी बनता ही बनता है, तो इससे अच्छा ना आप सारे करके चले जाओ। जैसे टेम्परेचर रिलेटेड पूछ लेते हैं कि फ्रिज में आप वैक्सीन को कैसे रखोगे, जो आपका रेफ्रिजरेटर होता है उसमें आपको कौन सी वैक्सीन रखनी है, उनका टेम्परेचर रिलेटेड क्वेश्चन और वाइल्ड से रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब इम्यूनाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर करके जाना है। प्लस बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, ये टॉपिक बहुत जरूरी है, इसे भी बहुत अच्छे से करके जाना, और ये आपके आगे काम भी आएगा जब आप हॉस्पिटल सेटिंग में जाओगे, ठीक है। प्लस आपका जो सिंबल्स होते हैं, साइटोटॉक्सिक, रेडियोलॉजिकल वेस्ट के जो सिंबल्स मिलते हैं उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, ये भी आपने देख के जाना है, ठीक है। मॉर्टेलिटी मॉर्बिडिटी रेशियोज, क्या उनकी डेफिनेशन हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो इसे भी, लेवल ऑफ प्रिवेंशन। लेवल ऑफ प्रिवेंशन से भी नॉर्सेट 4 में भी क्वेश्चन था, नॉर्सेट 5 में भी क्वेश्चन था, 2022 वाला जो नॉर्सेट हुआ था उसमें भी क्वेश्चन आया था। मतलब लेवल ऑफ प्रिवेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब किस लेवल में क्या आता है वो आपको मतलब एक दे देंगे कुछ भी एग्जांपल, और वो पूछेंगे ये कौन सा लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, तो आपको ये टॉपिक तो क्लियर होना ही चाहिए, ठीक है। प्लस चिकन पॉक्स, मम्स, मीजल्स, ये चीजें आप पढ़ के जाना, और हाँ इसमें जितनी भी आपकी डेफिनेशंस आती है ना, जितने भी मतलब वो आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या होता है, जैसे इंक्यूबेशन पीरियड क्या है आपका, वैसे वैसे जितनी भी डेफिनेशंस बनती है इसको आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि वो पूछ सकते हैं, ठीक है। और प्लस इसमें एक और चीज इंक्लूड होती है, वो आती है एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी में भी जो आपका डेली इंडेक्स है, ठीक है, PQLI, ठीक है, वो इंडेक्स आता है, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ रहे हैं, ठीक है। और लाइम डिजीज का क्वेश्चन आई थिंक नॉर्सेट 4 में भी आया था, 5 में भी आया था, प्लस रॉकी माउंटेन फीवर, ठीक है। लाइम डिजीज को क्वेश्चन आया हुआ है, नॉर्सेट 4 में भी आया था और 5 में भी आया है, मतलब मुझे अच्छे से याद है, आया है क्वेश्चन, ठीक है। रॉकी माउंटेन फीवर, HIV, ठीक है। और जितने भी आपके रेड क्रॉस सोसाइटीज है, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिसेफ है, वो आपको पता होनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। और हाँ मैंने आपको बताया था PQLI, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये मतलब ये आए हुए क्वेश्चन है और ये आपके आए, आपने इनको करके ही जाना है, ठीक है। और जैसे मॉन्टॉक्स टेस्ट होता है TB के लिए, और TB ट्यूबरक्लोसिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्लस आपको जो है वो पता होना चाहिए कोहर्ट स्टडी क्या है, वो उनसे भी क्वेश्चन बनते हैं, कोहर्ट स्टडी, ठीक है। मतलब एपिडेमियोलॉजी जरूर पढ़ के जाना, लेवल ऑफ प्रिवेंशन, कॉन्ट्रासेप्शन इसमें भी इन्वॉल्व होता है, और जितने भी आपकी हेल्थ स्कीम्स हैं मतलब उसको एक बार देख लेना, एक एक बार तो आपने नजर मारनी है उसमें भी, ठीक है। प्लस ट्राइज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और उसमें जो कुछ रहता है OBG में, जैसे कि हाँ वेजाइनल हेमाटोमा वो रहता है, ठीक है, वो भी आपको पता होना चाहिए, यूटेराइन प्रोलैप्स, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मतलब ये आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन्वॉल्व होते हैं OBG प्लस कम्युनिटी के। कम्युनिटी को मत छोड़ना, क्योंकि कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, वो मतलब कम्युनिटी नहीं पढ़ के जाते, पर मैं आपको सच्ची में बोलूं, लेवल ऑफ प्रिवेंशन ले लो, इम्यूनाइजेशन ले लो, एपिडेमियोलॉजी ले लो, इंडेक्स ले लो, हर बार यहाँ से क्वेश्चन आए हैं और ये आएंगे ही आएंगे, तो इसको छोड़ना मत कभी भी, ठीक है। प्लस आपका जो अदर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कई नॉन नर्सिंग के भी हैं, तो मेरे को पूछ रहे थे कई जो एस्पिरेंट्स हैं कि मतलब उसका क्या है, तो मतलब उसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियोस लूंगी, प्लस ESI से रिलेटेड, DSS से रिलेटेड भी मैं वीडियोस लाने वाली हूँ आगे। तो गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। प्लस अगर जैसे आपने इमरजेंसी ड्रग रिलेटेड भी मेरे से पूछा था कि मैम उसकी मैं उसकी सेपरेट वीडियो लाऊंगी, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मैं आपको उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन दूँ ड्रग्स की, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से बीच में से क्वेश्चन बनते हैं, तो वो वीडियो
एपिसोड में मैं लाऊंगी। बाकी आपने इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं, उसके लिए आपका बहुत ज्यादा थैंक यू। एंड इतना सपोर्ट आपने मुझे दिखाया है इतने कम टाइम में, उसके लिए भी आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। एंड ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहे और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।